नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AY टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एनममस स्कॉलरशिप 2025 के लिए मॉक टेस्ट 2। क्योंकि दोस्तों मैंने मॉक टेस्ट 1 पहले ही डाल चुका हूं और इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 90 प्रश्न सेट के दिए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस और सिविक्स से हम लोगों ने क्वेश्चंस को चुना हुआ है। अगर आप एनममस स्कॉलरशिप सच में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम में 100% मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए वीडियो को। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में लोहे का सबसे पहले प्रयोग किस काल में हुआ? दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका लौह युग, यानी कि ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही जवाब है। लौह युग में मानव ने उपकरण और हथियार बनाने के लोहे का उपयोग करना प्रारंभ किया था, यानी कि सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर वी है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर जो है वो आपका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो सही जवाब रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए हड़प्पा नगर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है या कौन से देश में स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, आपका अगला सवाल है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, यानी कि सही जवाब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, बुद्ध का जन्म जो है वो हम लुम्बिनी में मानेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो है वो चाणक्य थे, ये सभी को आंसर मालूम है, यानी कि राइट आंसर आपका वी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, यानी कि सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है वो आपका राइट आंसर है 1757 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो आर्थिक शोषण था, यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने, आप सभी लोगों को मालूम है, बुक अगर पढ़ी होगी तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नाम से सेना बनाई थी, यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो आपकी 1885 में हुई थी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका शुरू हुआ था 1942 में, यानी कि सही जवाब जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि सही जवाब है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी का आकार कैसा है? दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पृथ्वी का आकार जो है वो चपटा गोलाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका रहने वाला है 24 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका रहने वाला है गंगोत्री ग्लेशियर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग जो है वो आपका कोर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन चक्की किस ऊर्जा से चलती है? तो दोस्तों पवन चक्की किस ऊर्जा से चलती है, यानी कि पवन ऊर्जा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 25 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा यानी कि किडनी से होता है, आंसर नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ इसका आंसर। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो आपका रहने वाला है टंगिस्टन से, यानी कि ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश की गति क्या है? देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, मैं कम से कम 2 या 3 सेकंड देता हूं आपको आंसर देने के लिए, ठीक है। आप लोग इतनी देर में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मैं 2-3 सेकंड के बाद मैं आंसर खुद बता रहा हूँ, तो उसको याद करिएगा। प्रकाश की गति क्या है? तो दोस्तों प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो दोस्तों पौधे जो हैं वो आपके प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप लोग नोट करते चलिएगा, H2O नोट कर लीजिएगा रासायनिक सूत्र। अगला सवाल है आपका, गैस से द्रव्य में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैस से द्रव्य में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका संघनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। हम इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल हैं? तो दोस्तों भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ये तीनों शब्द शामिल हैं, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है संसद और विधानसभाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों भारत में संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा किस स्तर की संस्था है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों मतदान की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत चंपारण से की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो आपका पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो दोस्तों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है वो 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों राइट आंसर है एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की परतें कितनी होती हैं? तो दोस्तों पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो आपकी पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। गोवा आपका सबसे छोटा राज्य माना जाता है क्षेत्रफल के मामले में। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहने वाला है 365 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कृषि का अर्थ क्या है? खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भारत का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का प्रमुख उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा में रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
तो मेरे प्यारे दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, पौधों में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों आपका सही जवाब रहने वाला है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है आपका बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का उबलने का तापमान क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनने में कौन से जीवाणु सहायक हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है आपका यानी कि लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में जो है वो 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, कौन सा उपकरण ताप मापने के काम आता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा उपकरण ताप मापने के काम आता है? ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा, थर्मामीटर। अगला सवाल है आपका, O2 का क्या अर्थ है? तो दोस्तों O2 का अर्थ होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 69 है, मनुष्य के दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों मनुष्य के दांत जो हैं वो किस पदार्थ से बने होते हैं? कैल्शियम से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बिजली के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बिजली के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों लोकसभा को हम लोग निचला सदन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं अधिकतम? तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम कुल सदस्य कितने होते हैं बेटा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए 545, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल देखिए, मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सरपंच, ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज की पहली स्थापना किस राज्य में हुई? तो दोस्तों पंचायती राज की स्थापना जो है वो पहले राजस्थान में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सारनाथ से, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनो का मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है आपका। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 84 है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका हॉकी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। वैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, राष्ट्रीय गीत नहीं होना था यहाँ पर, राष्ट्रीय गान होना चाहिए था। गान, राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ठीक है, आपका यहाँ पर राष्ट्रीय गान रहेगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो आपका राइट आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आपका 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था, यानी कि सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है वो 5 वर्षों के लिए होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा निकाय है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। क्या है, नोट कर लीजिएगा, मुंडको उपनिषद से। ये आपका गलत लिखा है, होना यही चाहिए था कठोपनिषद लिखा है, कठो उपनिषद, पर आपका रहेगा मुंडको उपनिषद। ये आप लोग नोट करिएगा, ये गलत लिख गया है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025 के हर मॉक टेस्ट और नोट्स आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में लिखेंगे आप लोग एनएमएमएस 2025 में हम लोग स्कॉलर बनूंगा, ताकि मैं आपके लिए
अगला वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।